अंबाला सोनी की जमीन और संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़ी व्हाट्सएप प्राणी समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर हरियाणा की युवा नेत्री व टीम चित्र की संस्थापक चित्रा सरवारा ने आज हजारों समर्थकों व अनेकों गणमान्य साथियों के साथ सदर बाजार के चौक पर फ्री होल्ड अंबाला को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि वर्षों से इस मुद्दे पर केवल बैठकर हो रही हैं, लेकिन जनता को कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। धरने को संबोधित करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि जब इतने वर्षों तक अंबाला के प्रतिनिधियों की सत्ता और सरकार के गलियारों तक सीधी पहुंच रही है, तो संपत्तियों के मालिकाना हक का स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ। सवाल यह नहीं है कि सरकार कब और क्या योजना करती है, अंबाला कैंट की जनता को वास्तविक अधिकार कब मिलेगा। आगे क्या कहा अंबाला की बेटी चित्रा सरवारा नहीं सुनी उनकी जुबानी। अंबाला की सुर्खी सर जय शर्मा अंबाला कैंट के अंदर 1992 और 93 के अंदर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी, जो आज पेंडिंग है और किसी प्रकार का उनको मालिकाना हक नहीं है। और इन्होंने वो पैसे 10,405 रुपये दिया करते थे, देने बंद कर दिए। अब मैं आपको एक और पहलू पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, अंबाला में एक विधायक हुए हैं मिस्टर D.K. बंसल। मैं उस समय उनका PS भी था और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी था। पूरी चित्रा सरवारा की टीम और पूरी अंबाला की जनता आपके साथ खड़ी होगी। आपको निराश या पूरा में एक यही था, उसकी बात हो दादा ने कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को भैया दी कि मैं एक कपल हूँ और मेरी फाइल ग्रीन और 3 की रफ्तार से जाती है और कोई किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने कई गिरे देखे, आप नहीं देखे होंगे, छाती छोड़ के कहते हैं कि मेरी फाइल के ऊपर फाइल हुए जो आपने बहुत बचकाना सी बात कह दी कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और मैं इसके खिलाफ करने पर बैठूंगा। अरे भाई, आप तो सरकार में हो, आज किसके खिलाफ सभा का अंबाला कैंट सदर या बच्चों के पास था, उसने कहा ये बहुत चित्रा सरवारा उसने कहा इन्होंने तो उसने स्पीकर में बोला लेके आज मिस्टर अंबाला कैंट में अपना भाई वो आजाद उम्मीदवार की पार्टी के सभी बहुत थोड़ी सी वोटों से पता नहीं क्या क्या कर दिया। धन्यवाद रेहन जी का और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी टीम का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, भाइयों का, मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। सदर का, यहाँ के जितने भी हमारे साथी हैं उनका, ग्रामीण अंचल से भी हमारे कुछ साथी उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबाला का, जो आज आप सब इस मुद्दे की इम्पोर्टेंस को अपनी उपस्थिति से आप लोग पे मोहर लगा रहे हैं। जो ये मुद्दा है, आज ये मत सोचिए कि ये हमने धरना दिया, यूं मान लीजिए कि इस धरने की एक सांझी आवाज उठी थी चारों तरफ से। हमारी टीम ने तो कहा ही तो कहा, ना जाने कितने व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेज मुझे आए उन लोगों के भी जो हमारे से शायद ना जुड़े हों लेकिन अंबाला से जुड़े हैं, और सब ने राणा भैया कहलाना चाहते कि बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। यस, और आज वो लोग यहाँ उपस्थित चाहे ना हो, आज हम ही हों, लेकिन मैं आपको दावे से कहती हूँ कि यहाँ आज बहुत ज्यादा लोग उपस्थित हैं, अपने मन से, अपनी दुआओं से और सबसे बड़ी बात अपनी उम्मीदों से। मेरे से पहले अभी मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम कर रही है, यादव जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अनिल मित्र जी का मदद करेंगे उनकी। तो मैं यादव जी से कहना चाहूंगी कि ये धरना कोई उनके विरोध में नहीं है, ये उनकी मदद के लिए ही है। आज ये अंबाला के लिए और उनकी मदद के लिए। उनकी मदद कैसी? आज मैं अपने ख्यालों को समेटने की भी कोशिश कर रही हूँ। उनकी मदद हम ये कर रहे हैं, आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं उनके वादे, उनका दायित्व
जैसे हनुमान को किसी ने याद दिलाया था, आज हम उन्हें उनकी ताकत भी याद दिलाना चाहते हैं। ये ताकत जो अंबाला ने उन्हें सींच के बार बार विधानसभा भेज के जो अंबाला ने जोड़ी, आज वो एक वट वृक्ष बन गए। और जब अंबाला ने उनकी तरफ फल के लिए आंखें करी तो आज 7 साल के बाद आज वो मुड़ के ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, सरकार में मेरी चल नहीं रही, सरकार में अफसर मेरी सुन नहीं रहे और मुझे लगता है दोबारा आपके पास आना पड़ेगा। हम उनको आज सड़क पे आने नहीं देंगे आराम से। ट्रेन साहब बोतल नीचे कर दो, सारा लाइव चल रहा है कि अंबाला जो कर सकता था उसने आपके लिए किया है। जो अंबाला कर सकता था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार आपको अंबाला ने विधानसभा में भेजा। और कभी कभी जीवन में वो चमत्कार होता है, कहते हैं ना तारे अलाइन हो जाते हैं। कभी कभी होता है आप घर से निकलो और यहाँ से लेके आपकी मंजिल तक की एक एक बत्ती हरी दिख रही हो। पिछले 12 सालों से वो बत्तियां भी हरी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी सरकार हरी बत्ती, प्रदेश में आपकी सरकार हरी बत्ती। अंबाला ने हर बार आपको उस सरकार का हिस्सा बनाया, तीसरी हरी बत्ती। आपको एक से एक मंत्रालय मिला, होम मिनिस्ट्री की। आज हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि आपने अपनी होम मिनिस्ट्री की ताकत का असली इस्तेमाल कहाँ किया। ये बात तो और है कि अंबाला पे ही उस वट वृक्ष की डालियां प्रहार करने लग गई थी। आपने अपनी सारी जो अंबाला ने जो सत्ता दी थी उसको कहाँ गवाया। आज ये धरना उस सवाल के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि अभी भी समय बाकी। आज सब कुछ हो जाने के बाद जब मैंने कुछ दिन पहले अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी कि रेट ज्यादा थे और हमने वापस करवा दिया, सीएम साहब ने उस पर मंजूरी दी, तो शब्दों से ऐसा लगा मान लो कोई हमसे थैंक यू मांग रहे। नो थैंक यू। किस बात का थैंक यू? आपको वो स्टेटमेंट देने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। इस स्थिति में आने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। हमने कल एक क्रिएटिव डाला जिसपे हमने लिखा अंबाला की जनता की चिट्ठी। वो सच में मेरी लिखी हुई नहीं है, वो चिट्ठी एक अंबाला के नागरिक ने मुझे लिख के व्हाट्सएप पे भेजी और उन्होंने कहा चित्रा जी इसे ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी मेहनत से लिखा है। और यही बातें थी। छोटे से छोटे प्रॉपर्टी होल्डर को अंबाला के 6 महीने से साल से पता है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है, पर इनको नहीं पता था, इन्हें नहीं पता था फाइल कहाँ है, कभी किसी से बात नहीं हुई, चर्चा नहीं। कहाँ जाके किस थाने की, किस फायर ब्रिगेड की, किस ट्रक की फाइल खोल लेते थे। ये फाइल इन्होंने कल उस दिन एडमिट करा, 12 साल से उन्होंने खोली है। आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अंबाला ने ताकत दी थी अंबाला के काम करने के लिए। अंबाला को आपने डरा के आज बिठा दिया है। हर छोटा छोटा बिजनेसमैन जो इस मुद्दे से जुड़ा है आज दुखी है। फोन पे बात ही उन्होंने सीधा बोला बहन जी आपको पता है हमारी रोजी रोटी का सवाल है, धंधे पे पेट पे लात पड़ती है आंखों से। आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये क्या किया आपने। इतना बड़ा दुरुपयोग, इतना बड़ा आपने बर्बादी अपने पैसों की कर दी। आज आप बैठे हैं, बड़े आराम से कह दिया जरूरत पड़ी तो जनता के पास आ जाऊंगा। हम बैठे हैं जनता में, ये हमारा काम है। क्या हममें से कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को सुलझा सकता है? नहीं। उसके लिए हमें वहां विधानसभा में, मिनिस्ट्री में, पावर में बैठा व्यक्ति चाहिए। अंबाला ने अपना व्यक्ति भेजा था। आज वो व्यक्ति मुड़ के यह सड़कों की तरफ नजर ना करे। अगर उन्हें धरना देना है तो अपनी सरकार के आगे, अपने सीएम हाउस के आगे। अगर उन्हें धरना देना है तो विधानसभा में धरना दें, यहाँ मत दें। आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, हमारी उम्मीद है क्या पता अपनी शक्तियों का एहसास होकर कोई जागे। क्या पता हनुमान जैसे संजीवनी बूटी ले आए थे, शायद वो आज भी हमें उम्मीद है क्योंकि वो सारी बत्तियां अभी भी हरी हैं। वही सत्ता है, वही सरकार है। हमें उम्मीद है क्या पता अंबाला के हनुमान की तरह वो फ्री होल्ड की पॉलिसी को निजात करा। बहुत सी बातें हैं, क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्या रेट था, क्या होना चाहिए, किसकी मलकियत है, उस बात पे जाओ ही मत। जो भी होना था, जो भी हिस्ट्री थी, एक ही व्यक्ति अंबाला में आज अंबाला ने तैयार करा था, वो बंदा
अपनी जिम्मेवारी से मुड़ नहीं सकता। आज हम उनको यही बताना यहाँ पर चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करें। आपने अपनी सत्ता की हर ताकत का इस्तेमाल किया है, गलत जगह भी किया है। आज अम्बाला डरा हुआ है, ये उसका बहुत बुरा एग्जाम्पल है। आप अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। आपने अपने आप को स्वयं घोषित गब्बर भी कहा है। आज आप वहां पर दिखाइए रुतबा। यहाँ तो रामगढ़ वासी डरा दिया आपने, वहां पे आप लगे कि और लड़िए नहीं लड़ेंगे। अम्बाला का मुद्दा पेचीदगी से चाहे भरा हो, बहुत जगहों पर था, क्या इसका निवारण हुआ है? हुआ है। चंडीगढ़ के अंदर, हम नहीं कह रहे डायरेक्टली रिलेटेड है, चंडीगढ़ के अंदर लीज की प्रॉपर्टी जब प्राइवेट लोगों को दी गई, फ्री होल्ड करी गई, तो कलेक्टर रेट का 10% था, 15 था, 20% था। डलहौजी में कुछ कंडीशन में लीज की प्रॉपर्टी जब फ्री होल्ड करी